अल हिंद पार्टी ने आज मेरठ से दिल्ली के राजघाट तक रैली निकालकर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 10 मई 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वालों के सभी वंशज आज भारी संख्या में शामिल हुए और अपने पूर्वजों के नाम केंद्रीय और राज्य सूची में जुड़वाने की अपील की। इंडिया गेट, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में बनने वाले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उनके पूर्वजों के नाम दर्ज करवाने को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल दिल्ली और मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम भी ज्ञापन दिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुज्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार गौरव सेनानी ने किया, जिनके सहयोग में एडवोकेट दिवाकर बिदुड़ी तमाम संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कहां से लोग उपस्थित हुए, जी बताइए। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज के, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है, एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ ये बैनर लगे हुए हैं यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। इससे पहले भी आपने कहीं इस बात को रखने के लिए किसी सरकार को ज्ञापन दिया है या बातचीत करी है इस बारे में? आपने पहले भी कई बिल्कुल किन सरकारों से बात करी? लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारे दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहाँ भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति, एक नहीं है, लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे का आपकी क्या तैयारी है? ये एक फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ये भी ट्रेलर है। इसके बाद जहाँ ये दिल्ली है या जहाँ ये आसपास की क्रांति हुई है, जब हम उन निरंकुश लोगों के साथ लड़ सकते हैं तो ये तो है क्या चीज़। आज 10 मई है, 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरे मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सब के जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पे आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। अखिल भारतीय गुर्जर परिषद से सरस्वती लोहिया, दिल्ली प्रदेश से गुर्जर महिला अध्यक्षा। मैं यहाँ पर, हम सारा गुर्जर समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि हम चाहते हैं, जो हमारा इतिहास छिपाया गया है, हमारे इतिहास में किताबों में नहीं दिया गया है, इतने लोगों ने बलिदान दी, गोली मारी गई, फांसी पे चढ़ाया गया, कहीं भी उनका नाम नहीं है। मैं भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मुझे भी पाठ में पढ़ाने के लिए अपने समाज की बातें नहीं मिली और आज उस समाज में जो सुन रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आज हम याद में धन सिंह गुर्जर जी के लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं, इसको, इतिहास को सारा लाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, इन किताबों में छापा जाए। बस यात्रा है जो मेरठ से दिल्ली आई है, उन शहीदों के सम्मान में, उन शहीदों को सम्मान मिलता रहे, बस यही यात्रा का मकसद है। अगर नहीं मिला और इतने सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं तो आते मोदी जी ने दिया है ना, डीएनटी बनाया है, नहीं डीएनटी के साथ साथ यहाँ आप जाइए, इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल बनाया, किसने बनाया? वो 21 अक्टूबर को जाकर मोदी जी ने झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जब उनको पहला प्रधानमंत्री 12 देश ने घोषित किया था, तो सम्मान तो मिल रहा है ना उनको। मेरा नाम अंतराम तंवर है, मैं राष्ट्रीय गुर्जर समिति का अध्यक्ष। समाज जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ी है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़ी रही है, लड़ते रही है, झगड़ते रही है, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए।
जैसा कि कुछ एरिया में सहारनपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है। ये सारे देश के समाज को वो सहूलत मिलनी चाहिए डीएनटी की, जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं, और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, मुसलमानों का मेरा मुकाबला किया, हमारी समाज का, उनकी अब देखिए आज भी है और पहले भी होती रही। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। अभी दिल्ली भाजपा से चुनाव लड़ा था कालकाजी से विधानसभा। ये आज सारे जो हमारे समाज के लोग जो डीएनटी के डीनोटिफाइड ट्राइब है, वो लोग आज पांचड़ी गांव से, मेरठ से यहाँ पर मार्च किया है। भिक्खूराम इनायते कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आई है। उसमें जो 1857 की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों ने डीनोटिफाइड जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया था, उसमें वो 198 जातियों के ऊपर लगाया था। उसके बाद में जो देश आज़ाद होने के बाद में उसमें से 160 लोगों को एससी में ले लिया गया, उसमें से 27 लोगों को एसटी में ले लिया गया, लेकिन 11 जातियाँ ऐसी बची जिसमें गुर्जर और लोधे वगैरह ऐसे राजभर वगैरह थे। उन लोगों के ऊपर जो है उनको कुछ नहीं मिला उस समय, और ये लोग जो हैं उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई है जो हमारी 5 पीढ़ियाँ एजुकेशन से, बीजेपी से हैं, बीजेपी इनके लिए क्या मदद कर सकती है? बीजेपी ही मदद कर रही है। इनायते कमीशन बना है और ये इसलिए हमारे सामने आया है ये सारा विषय। भिक्खूराम इनायते जी यहाँ खुद मौजूद हैं, वो डायरेक्टर उसके चेयरपर्सन हैं, और हमारे लोगों को भी नहीं पता था ये चीज़। जो हमारी 5 पीढ़ियाँ शिक्षा से वंचित रही, नौकरियों से वंचित रही, ज़मीनों से वंचित रही, उसको ये अवेयरनेस बीजेपी हो या और पार्टियाँ हो जो साथ देंगी वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। महेश अवाना, दिल्ली में मेरा रामपुरा गांव है। आज जो 1857 का जो विद्रोह, जिसको विद्रोह का नाम दिया गया, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, उसमें जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके कुछ परिवारों को आज उनके समर्थन में सर्व समाज के लोग मेरठ से यात्रा ये 10 बजे प्रारंभ हुई, और यहाँ आज राजघाट जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है उनके सामने नतमस्तक होकर हमने आज भारत सरकार से मांग की है कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनकी मांगों पर माना जाए। और जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि कमीशन ने जिन सिफारिशों की मांग का समर्थन किया है, उनको पूरा करने का काम, आज उसको समर्थन को लेकर हम यहाँ पर आए।